ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सत्य गुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। हमारे परम सतगुरु शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, सत्य ज्ञान की रोशनी देते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु बाबा ने हमें प्रदान किया, जिसके माध्यम से हम आत्माएं जो अंधकार में थी वो रोशनी में आ गई। रोशनी का रास्ता मिल गया, परमात्मा मिल गया, सर्वस्व प्राप्ति हो गई। बाबा को धन्यवाद करें। ओम शांति। आज 20 मई 2021 20th of मई 2021 की साकार मुरली है। सभी आत्मा समझ के स्थित हो जाएं, शांत स्वरूप स्थिति में एकाग्र होकर मुरली को सुने तो महसूस होगा बाबा मेरे लिए मुझे पढ़ा रहे हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया वह देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। आज का टाइटल ही ये है। इस पुरानी दुनिया वह देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। अंडरलाइन। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। बाबा से ज्ञान तो वो नहीं लेंगी, लेकिन मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। अगर वो ज्ञान लेंगी तो फिर तो सतयुग या त्रेता में आएंगी ना। तो धर्म पिताएं भी ये ज्ञान नहीं लेंगे। तो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। हाँ? महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, क्राइस्ट, इनसे भी ऊंच है हम, क्योंकि हमको भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। तो इस नशे में रहना चाहिए। सब धर्म की आत्माएं मनमना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। दिल का आश का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। दिल का सहारा टूट न जाए। आगे का गीत का तो सेंटेंस पता नहीं क्या होता है, लेकिन इसका मीनिंग बाबा उतना ही हमें दिखाते हैं कि उसका मीनिंग हम समझ जाएं। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। मतलब मधुबन में तो मुरली चल रही है, लेकिन दूसरे सेंटर्स पर थोड़े 1-2 दिन के बाद पहुंचती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। और अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो।
इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं कि सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे। जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देवी, आदि देव, आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है, क्योंकि ड्रामा गोल है ना। गोल चक्कर में क्या होता है, एक बार जहां हम हैं फिर वहां जरूर आना ही है। अब ये सीन चल रहा है, आप मुरली सुन रहे हैं, ये सीन कब आएगा अब दोबारा? 5,000 वर्ष के बाद पर रिपीट होगा, क्योंकि ड्रामा साइक्लिक है। यह जानते हो सत्य होकर गया है। उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म की अंत में है। अभी न पवित्र है और न वह राजाई है। पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है यह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टर घमंडी है। कुछ साइंटिस्ट अपने आप को अपने घमंड में रहते हैं, हम तो साइंटिस्ट हैं। कुछ डॉक्टर्स को भी देह अभिमान होता है ना। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकालकर आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है, कितनी बड़ी बात है। नेचुरल हार्ट को निकाल दो और कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट लगा के मनुष्य जी रहा है ना? वंडरफुल बात। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है। सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सब पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदय लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। ब्लिसफुल माने दया करना, रहम दिल रहम भावना।
हमें भी क्या क्या होना चाहिए? रहम दिल होना चाहिए। जब हम रहम दिल के साथ दूसरों की सेवा करेंगे ना, वो सेवा में सफलता 100% होती है, क्योंकि हमारी भावना बहुत अच्छी है ना। जैसे मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा कितनी भावना से गरीबों की सेवा करती थी, तो भगवान ने उसको नोबेल प्राइज दिलाया ना। सच्ची भावना थी, दिल की भावना थी, गरीबों की सेवा, जरूरतों की सेवा, तो नोबेल प्राइज मिला ना। तो कारण क्या था? सेवाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से करते हैं। पैसे भी लगाते हैं, करोड़ों भी लगाते होंगे, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, लेकिन उनका नाम होता है? मदर टेरेसा का नाम हुआ, है ना। ऐसे ही हमारे वो है, कौन, नाम याद आया, सुदामा, है ना। सुदामा मुट्ठी भर चावल लेकर आए थे ना कृष्ण कृष्ण के पास। कृष्ण को तो, श्री कृष्ण को भगवान कहते थे। तो कृष्ण क्योंकि दिल से लेकर आए थे, और जो कुछ था सब कुछ लेकर आए थे, और दिल से लेकर आए थे, तो क्या हुआ? भगवान ने गले भी लगाया, और स्वीकार भी किया चावलों को, खाया भी, और ग्रहण भी किया, और भरपूर महलों से धन धान्य भरपूर कर दिया। तो ये होती है दिल की कमाल। इसलिए रहम दिल होना चाहिए। बाकी मनुष्य सब पर दया क्या कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की, नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सत्युग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। हमारे ही जन्मों की बाबा हमें हिस्ट्री सुनाते हैं। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प वर्षा देते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं, तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनना, उसकी युक्ति तो बाप ही बताते हैं। कहते हैं, इनके सिवाय और इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं, तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है, प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार और शंकर शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है, तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं।
उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है। देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे। पहले लंदन में भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे। वहां प्रिंस प्रिंसेस ही पढ़ने आते थे। इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। वह तो आए ही हैं आधे में। तो सत्युग में हो कैसे सकते हैं? वह है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था। अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवान वाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा। साक्षात्कार होगा। सबका रिजल्ट आउट होगा। अटेंशन होता है ना। हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं लौकिक में, तो फिर फाइनल में रिजल्ट, फाइनल एग्जाम होता है ना, उसके बाद रिजल्ट सबका आउट होता है, कितनी परसेंटेज किस किसने ली, तो सबका साक्षात्कार हो जाता है ना, किसने कितनी पढ़ाई की किसने नहीं की। तो ये भी इम्तिहान ऐसा ही है। यहाँ भी फाइनल रिजल्ट होगा और सबका साक्षात्कार होगा। कौन भविष्य में क्या क्या बनेंगे, है ना। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं। बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा। तो आज क्या करना है? आज बाबा को चिट्ठी लिखनी है, जो जो भी गलतियां हमसे हुई हैं। आज सत गुरुवार है। आज बाबा उसको आधा माफ कर देंगे। जिस दिन बाबा बोलते हैं ना मुरली में, उस दिन उसको कर लेना चाहिए। तो आज हम सब बाबा को चिट्ठी लिखेंगे। जो जो गलतियां अब तक हमसे हुई हैं वो गलतियां बाबा को चिट्ठी लिखकर बता देनी है। बाबा को सुनाओ, दिखाओ बाबा को चिट्ठी को, फिर भले फाड़ को फेंक दो उसको। तो आज ये करना है, इसको अंडरलाइन करो। तो जो हमने गलती की है वो आधी माफ हो जाएंगी। भगवान कितना लिबरेटर है ना। तो आज इसको अंडरलाइन करो। शाम को फिर इसको पूछेंगे आपसे कि आपने की, ठीक है ना। तो जरूर करना है आज सभी को, हम सभी करेंगे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी। जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, अपनी देह से भी संबंध नहीं रखना है। हमेशा मामे कम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है। अगर हमेशा बाबा की याद में रहेंगे ना, तो फिर हमसे गंदा काम नहीं होगा, बुद्धि हमें इधर उधर नहीं जाएगी। इसलिए बाबा की याद ही हमेशा रहनी चाहिए। यह धर्मराज भी है। उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें एक गलती का 100 गुना दंड मिलेगा। हम बाबा के बच्चे हैं ना, भगवान के बच्चे। जितनी ऊंची पोस्ट वालों के साथ होते हैं, दंड भी उतना ऊंचा ही होता है।
तो अटेंशन, जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। अब आप देखो, अभी वो जो शिप फंस गए ना, वहां पे समुद्र में शिप फंस गए और वहां पे यात्री फंस गए, शिप डूब गई, जहाज डूब गया। तो उन यात्रियों को कितनी ताड़ना महसूस हुई होगी, कितना जूझे होंगे, और कुछ तो मर ही गए। तो क्या उनका समय हुआ होगा? ये होती है सूक्ष्म सजाएं। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं, बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय कोई की ताकत नहीं। सड़ेसर जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसे सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं। मत पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी तो राजाओं की होती है। मत पंथ की कोई राजा थोड़ी होती है, उनकी कोई राजधानी थोड़ी चलती है। जो डिनाइस्टी चलती है, डिनाइस्टी राजाओं की होती है। राजा फला, ये राजा, फिर उसका उत्तराधिकारी, नेक्स्ट राजा, फिर उसका उत्तराधिकारी, नेक्स्ट राजा। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक। ब्रह्मा बाबा तो हमारे ही बाप है ना। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है। देखो, यही संगम युग है जब हमें 3 बाप होते हैं, हमारे फादर। सतयुग में भी एक ही फादर होगा, और कलयुग में 2 फादर। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों कर। दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो
तो परमात्मा अभिमानी भी हो। बाबू कहते हैं ना, अभिमान नहीं रखना, लेकिन दो अभिमान शुद्ध है। मैं आत्मा हूं, ये अभिमान आत्म अभिमानी, ये शुद्ध अभिमान है। और मैं परमात्मा का बच्चा हूं, ये भी तो अभिमान है ना, लेकिन ये शुद्ध अभिमान है। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप, शिक्षक, सतगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वहीं आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सत्युग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दादा दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सद्गति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सुगति हो जाती है। जो बहुत शास्त्र पढ़े हुए होते हैं उनकी अंतमति, उनका अंत श्रेष्ठ होता है। कई तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ देते हैं, भाई कुछ तो फायदा होगा ना, तो उनकी अंतमति अच्छी हो जाती है। फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे, तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। क्राइस्ट की आत्मा भी यही किसी न किसी रूप में है, अंत में आएगी बाबा से सलामी भरने। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, तो फिर बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। बाबा को कैसे याद करना है, वो मंत्र वो ले जाएंगे और फिर बाप को याद करेंगे। ज्ञान नहीं लेंगे, मन मना भव का मंत्र ये सीख लेंगे, बाबा को याद करने की विधि। तुम्हारा है मन बना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। हमें मन बना भव भी मिलता है ना। इस समय बाबा को याद करते हैं ना ये, तो ये है मन बना भव। मध्याजी भव मतलब हमें स्वर्ग का वर्षा भी मिलता है, वो है मध्याजी भव। हमारे डबल मंत्र मिलता है। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट ध्यान से सुने, ये हमारा होमवर्क होता है। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरा पॉइंट है आत्म अभिमानी व परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। तो आज बाबा को चिट्ठी लिखकर सब कुछ बता देना है, जरूर करना है ये काम, अपने ही बोझों को हल्का करना है, नसीबदार बनना है। दूसरा पॉइंट आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का वरदान है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के
सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। बाबा के पास बैठ के याद करते हैं तो निराकार बाबा की शक्तियां और किरणें अनुभव होती हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम के व भविष्य के सर्व स्वमान की झलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धिमान ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। तो कैसे रहना है? अंतर्मुखी होकर रहना है और स्वमान में रहना है, अनुभव करना है स्वमान को। इस का एक्सप्लेनेशन मैं वरदान में देती हूँ 10 मिनट का, वो आप वहां से उसको सुना करें, उससे क्लियर हो जाता है वरदान ना। जितनी बार सुनेंगे उतना धारण होगा। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा कैसे रहना है? उड़ती कला में। तो झमेले क्या होते हैं? नीचे होते हैं ना, इस दुनिया में है ना झमेले तो सारे। जब हम इस दुनिया से ऊपर लाइट माइट फरिश्ता रूप में रहेंगे तो इस दुनिया के झमेले से दूर हो जाएंगे। तो सदा उड़ती कला में रहना है। ओम शांति, ओम शांति। तो आज सबको चिट्ठी जरूर लिखनी है बाबा को, अपनी गलतियां बतानी है। हम सब लिखेंगे, सब माने सब, और रात शाम को मिलेंगे फिर बताएंगे कि हाँ हमने लिखा। जब भगवान ने आज बोला है, भगवान ने आज हमें मौका दिया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। तो अभी एक गीत पर बाबा को याद करते हैं और 5 मिनट बैठे रहें। मतलब ये लिंक तो ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद भी अपनी सीट पर 5 मिनट बैठ के रहें। आज बाबा ने मेरे लिए क्या बोला है, बाबा की याद में 5 मिनट बैठे फिर उठे करें, है ना। वैसे तो 15 मिनट बैठना होता है, जो 15 मिनट बैठ सकते हैं वो 15 मिनट जरूर बैठ के योग करें। यही योग का समय है। दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, हाहाकार, मौत का बाजार। तो जितना योग करेंगे उतना फायदा है। पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए, कोई आ जाएगा।